राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश के सबसे बड़े पत्रकारों के संगठनों में से एक वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के महाप्रदर्शन में आज देश भर से पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उपस्थित देश के लगभग 30 पत्रकार संगठनों के पत्रकारों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्ञापन भी सौंपा। इन संगठनों ने पत्रकारों की दयनीय स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश में पत्रकारों को इस स्थिति से बाहर निकालना अनिवार्य है, तभी पत्रकार देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने एक सूत्र में कहा कि पत्रकार देश और दुनिया में होने वाली सभी घटनाओं को दिखाते और छापते हैं, निष्पक्ष प्रकाशन करते हैं और इस निष्पक्षता के कारण कई बार उनकी सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उन पर फर्जी एफआईआर तक दर्ज करा दी जाती है। इसीलिए पत्रकारों की सुरक्षा सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री कार्यालय को दिए गए ज्ञापन में पत्रकारों ने निम्न मांगों को शामिल किया, जो कि हैं पत्रकार सुरक्षा कानून बनाना, मीडिया आयोग का गठन करना, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग करके जिला स्तर पर मीडिया काउंसिल बनाना, पत्रकारों का नेशनल रजिस्टर बनाना, गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना, 60 साल से ऊपर के पत्रकारों को 20,000 रुपये की मासिक पेंशन देना, पत्रकारों को केंद्रीय राशनिंग प्रणाली से जोड़ना, देश में ई पेपर को मान्यता देना, पीआईबी की पत्रकारों को मान्यता देने के लिए जारी नई गाइडलाइंस को वापस लेना और सेंट्रल प्रेस एक्रीडिटेशन समिति को भंग करना। इसके अतिरिक्त पत्रकारों ने यह भी मांग की है कि पत्रकारों को सरकारी मान्यता देने की नीति को सरल किया जाए, पत्रकारों को रियायती दरों पर भूखंड आवंटित किए जाएं, जिला स्तर पर प्रेस क्लब व मीडिया सेंटर बनाए जाएं, महिला पत्रकारों के लिए हॉस्टल बनाया जाए, पत्रकारों को इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराया जाए और आकस्मिक मृत्यु होने पर पत्रकारों के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारों को सम्मानजनक ढंग से अपना कार्य करने देने हेतु एक विशेष प्रोत्साहन नीति की आवश्यकता है और साथ ही साथ मीडिया से जुड़े कानूनी मामलों के जल्द निपटारे के लिए एक आयोग का गठन भी अति आवश्यक है। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनीश मिश्रा ने वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के आह्वान पर महाप्रदर्शन में आए पत्रकार संगठनों को हर संभव सहायता एवं मार्गदर्शन का आश्वासन दिया। इस अवसर पर ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ललित सुमन, केरल से आए सीजू, उत्तराखंड के अध्यक्ष सुनील गुप्ता, रजनीश, हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष विकास सुखीजा, अध्यक्ष योगेश सूद, महासचिव संजीव कौशिक, मध्य प्रदेश के राजेंद्र जैन, नेशनल फाउंडेशन से मधु सिंह, शिव कुमार, जबलपुर से नेशनल प्रेस क्लब से नंद गोपाल, आईएनएस से प्रदीप महाजन, राम गोपाल, राकेश कुमार के साथ साथ इस अवसर पर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरूप चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय, राष्ट्रीय सचिव विपिन चौहान के अलावा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष संदीप शर्मा, महासचिव देवेंद्र तोमर, उपाध्यक्ष सुधीर सलूजा, अशोक धवन, परामर्शदाता देवेंद्र पवार, प्रमोद गोस्वामी, मीडिया सेक्रेटरी धर्मेंद्र, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश मधुर, ईश मलिक, प्रीतपाल, अशोक सक्सेना, अशोक धवन, सुनील परिहार आदि उपस्थित रहे। भाइयों, पत्रकारों के लिए दो पंक्ति है, वहीं से शुरू किया जाए, क्योंकि भंडारी जी तो रात दिन जगाते हैं और हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। प्रदीप जी जैसे जुझारू संघर्षशील व्यक्ति भी मंच पर विराजमान है और आप सभी लोग अपने आप में बेमिसाल है। किसी के बारे में क्या कहना। इकबाल ने लिखा था, जो लोकतंत्र में बंदे को तौला नहीं जाता, गिना जाता है, लेकिन सच्चाई ये है, जो आजाद हिंदुस्तान हो या गुलाम हिंदुस्तान रहा हो, पत्रकार हमेशा अपने कलम के बल पर न सिर्फ जाना जाता है, पहचाना जाता है, बल्कि वह एक दिशा देने का काम करता रहा और आगे भी करता रहेगा। पत्रकारों के लिए कहा जाता है, धारा बेच देंगे, धारा बेच देंगे,
अगर सो गए कलम के सिपाही, वतन के सौदागर वतन बेच देंगे। तो आज जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो सामने है पत्रकारों के, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वेब मीडिया हो, सैटेलाइट मीडिया हो, आज पत्रकार हताश होने लगा है। अब सवाल बहुत बड़ा है, जो पत्रकार क्यों हताश होने लगा है? आज पत्रकारों के सामने ऐसी क्या समस्या आ गई है जो पत्रकार निराश होने लगे हैं? जो छोटे एवं मझौले समाचार पत्र हैं, जो समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं, जो पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, उनके सामने न्यूज़पेपर पर जीएसटी लगने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके बारे में कुछ कहना शायद सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। इसीलिए भंडारी जी बताएंगे, यह जो आंदोलन है दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते ऑल इंडिया स्मॉल मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन के, हमने भंडारी जी को आश्वासन दिया था, जो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जहां आप कहेंगे हम आपकी आवाज को एक आवाज देने का काम करेंगे। भाइयों, पत्रकार दूसरे को दिशा देने का काम करता है। आज पत्रकारों के सामने एक बहुत गंभीर समस्या है। भंडारी जी आपको विशेष रूप से इस पर प्रकाश डालेंगे। जहां तक हमारी अपनी सोच है, हमने अपने 4 दशक के पत्रकारिता जीवन में बहुत संघर्ष किया है और कभी भी सरकार के सामने मत्था नहीं टेका। और आज फिर आप लोगों को आश्वस्त करने आया हूं, जो कि आपकी लड़ाई में हम आपके साथ तन मन धन से आपके साथ हैं। फिर हम एक बार अपने शब्द को विराम देने से पहले आप लोगों से फिर आग्रह करेंगे, जो 3 बार भारत माता की जय जयकारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की। बस अगर आप भारत माता की जयकारा इसी तरीके करेंगे तो भारत माता के संतान की सभी समस्या का समाधान होगा। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। पत्रकार साथियों, मैं थोड़े से स्लोगन लगाऊंगा, फिर अपनी बात रखूंगा। मैं बोलूंगा दिल्ली से आई आवाज, आपने बोलना पत्रकार एकता जिंदाबाद। दिल्ली से आई आवाज, दिल्ली से आई आवाज, दिल्ली से आई आवाज, दिल्ली से आई आवाज। पत्रकार साथियों, 16 जनवरी 2017 को हमारी यूनियन का गठन हुआ था। हिंदुस्तान के अंदर, कंट्री के अंदर ढेरों पत्रकारों के संगठन है। कोई 20 साल पुराना है, कोई 30 साल, कोई 45 साल, कोई 55 साल। पत्रकार हमसे पूछते हैं कि भाई 5 साल में आपने क्या पाया या क्या किया पत्रकारों के लिए। दूसरों से सवाल नहीं पूछेगा कोई, हम भी तैयार हैं। दोस्तों, हम लोगों ने जो है सबसे बड़ा जो काम किया, डिजिटल मीडिया को, जो देश भर के बड़े पत्रकार थे नफरत की निगाह से देखते थे, डिजिटल मीडिया के साथ ही जो आप लोग जो है अपना मोबाइल लेके चल रहे हैं, 500-700 रुपये आईडी बनाकर आप लोग काम कर रहे हैं, तो बड़ी घृणा की नजर से देखते थे कि, और हमसे कहते थे कि ये भी कोई पत्रकार है। तब हम कहते थे कि आने वाला टाइम जो है हिंदुस्तान के अंदर डिजिटल मीडिया का होगा। दोस्तों, 5 साल पहले हम लोगों ने डिजिटल मीडिया की आवाज उठानी शुरू की। 25 अगस्त को हम हर साल डिजिटल मीडिया डे मनाते रहे, लगातार 4 साल से मना रहे हैं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, सैकड़ों पत्रकार उसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, डिजिटल मीडिया को पत्रकार माना जाए, उसको लेकर हम लोगों ने जो है 2 बड़े प्रदर्शन किए। श्रम शक्ति मंत्रालय में प्रदर्शन किए और श्रम मंत्री से भी मिले उस बारे में।
जो लास्ट प्रदर्शन किया तो तब मंत्री जी ने स्पेशल जो हम लोगों से कहा कि आपकी 2 डिमांडें हमने पूरी कर दी हैं। डिजिटल मीडिया के साथी और ब्रॉडकास्टर, ऑल इंडिया रेडियो के ब्रॉडकास्टर साथी भी आए, इनको कभी कोई पत्रकार नहीं मानता, हम मानते हैं ये भी पत्रकार है, हमारे साथी हैं ये। और इस तरह डिजिटल मीडिया के जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें कि श्रमजीवी जो पत्रकार है उसकी जो डेफिनेशन है मैंने सबको भेजी भी हुई है। श्रमजीवी पत्रकार की डेफिनेशन में डिजिटल मीडिया के साथी भी आ गए हैं और ऑल इंडिया रेडियो के जो ब्रॉडकास्टर है वो भी उसके अंदर आ गए हैं। दोस्तों, पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, देश का मामला है, मनाना चाहिए, हमें भी मनाना चाहिए। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करते हैं अपने साथियों में कि 75 साल में मीडिया कर्मियों ने या मीडिया ने क्या खोया और क्या पाया। आप लोग भी दोस्तों सोचना एक आराम से बैठ के कि 75 साल के अंदर मीडिया ने क्या पाया और आज मीडिया कहां पर खड़ा है। दोस्तों, मैं 2-3 बड़ी दिल मेरा रुका हुआ है, मतलब एक कड़वी बातें बोलना चाहता हूं मैं। हमें उम्मीद थी कि मोदी सरकार आएगी तो पत्रकारों के लिए काफी अच्छा कुछ होगा, नई नई घोषणाएं होंगी, पत्रकार जो सम्मानपूर्वक कार्य कर सकेंगे। लेकिन जितनी दुर्गति इस सरकार के कार्यकाल में हुई है आज तक इतनी कभी नहीं हुई है, जितनी दुर्गति हुई है। अपना सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट है, DAVP, RNI, PIB, एक ईट करप्ट है इन डिपार्टमेंटों की, एक ईट करप्ट है। कोई RNI में चले जाए 6-6 महीने उसकी फाइलें पड़ी रहती हैं, PIB में एक्रेडिटेशन नहीं हो रहे हैं, DAVP की जो 2 पॉलिसियां आई हैं, आप उन पॉलिसियों को पढ़ोगे, एक प्रिंट मीडिया की पॉलिसी आई है और एक डिजिटल मीडिया की पॉलिसी आई है। यह भी पॉलिसियां आई हैं कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, पत्रकार शहीद हो रहे थे और ये पॉलिसियां ला रहे थे। उस समय बिल्कुल सारे दफ्तर बंद थे और उस बंद दफ्तरों के टाइम पर यहाँ के अधिकारी पॉलिसियां ले आए। वो पॉलिसियां ऐसी हैं कि जिसका फायदा जो है सिर्फ बड़े मीडिया घरानों को मिलेगा, सिर्फ बड़े मीडिया घराने। आप लोगों को जो सरकारी विज्ञापन मिलते थे वो 1% रह गया, पता नहीं मिल भी रहे नहीं मिल रहे भी नहीं मुझे पता। DAVP से तो शायद मिलते ही नहीं, बंद है। डिजिटल मीडिया की जो पॉलिसी आई है अभी थोड़े टाइम पहले PIB से एक्रेडिटेशन करने की, वो दोस्तों डिजिटल मीडिया की जो पॉलिसी है, कौन किनको पत्रकार माना जाएगा डिजिटल मीडिया में, मेरे ख्याल 10 या 12 मीडिया हाउसेज होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। हम लोग कहते हैं कि भाई फायदा किसको मिले। मोदी सरकार जो है गरीब की बात करती है, तो भाई पत्रकार भी तो गरीब है। हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? हम लोग ये चाहते हैं दोस्तों कि गांव का, देहात का जो पत्रकार है, गांव और देहात के जो पत्रकार है उनको फायदा मिलना चाहिए। हमारे बीच में अनीश मिश्रा जी आ गए हैं, भारतीय मजदूर संघ दिल्ली के अध्यक्ष हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। अनीश जी हमेशा जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, अनीश मिश्रा जी हमेशा हमारे सहयोगी रहे हैं और हमारी लड़ाई में हमेशा हमारे साथ रहे, चाहे वो श्रम मंत्रालय पे हो चाहे किसी मंत्रालय पे हो, वो हमारे साथ रहे हैं। तो दोस्तों हमारी ये लड़ाई है, हम लोग ये चाहते हैं कि जो आम पत्रकार है, गांव का पत्रकार है, देहात का पत्रकार है, जिले का पत्रकार है, उसको फायदा मिलना चाहिए। सरकार उसके बारे में सोचे। ये जो पॉलिसियां ला रही हैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को फायदा पहुंचाने की, ये बंद होनी चाहिए। जो फायदा मिलना चाहिए वो छोटे मीडिया घरानों को, छोटे मीडिया हाउसेस को, जो छोटे छोटे बच्चे जो है मास कम्युनिकेशन करके आ रहे हैं, वो आते ही बेचारों की नौकरियां तो कहीं है ही नहीं। चाहे बड़े मीडिया हाउस ले लो, कहीं भी नौकरियां नहीं है इस समय। तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, पोर्टल शुरू कर देते हैं। तो जो सरकार जो पॉलिसी लेकर आ रही है, मेरी निवेदन है, हम लोगों ने आज जो ज्ञापन दिया है, 30 सूत्री मांग पत्र आज हमने सरकार को दिया है, मोदी सरकार को। हम लोगों ने उसमें जो 30 मांगे रखी हैं कि ये पत्रकारों के लिए होना चाहिए। पहले भी 16 जनवरी 2019 को हम लोगों ने यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था
महाधरना किया था, तो हमारी कुछ मांगे उसमें से पूरी हुई थी, जैसे डिजिटल मीडिया वाली। आज हमने 30 मांगे रखी हैं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग सड़कों पर आएंगे, आज दिल्ली में, देश भर में हम यात्राएं करेंगे, देश भर में हम जाएंगे। और पूरी जो लड़ाई है मीडिया कर्मियों की, पत्रकारों की, डिजिटल मीडिया की जो भी लड़ाई है, हम आज आपसे आश्वासन कर रहे हैं, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एक्रेडिटेशन मिले, मान्यता मिले। पत्रकार तो मान ही लिया गया आपको, लेकिन सरकारी विज्ञापन भी मिले, सरकारी फायदा भी मिले, एक्रेडिटेशन मिले सरकारी, वो मैं चाहूंगा कि सरकार से हमारी लड़ाई है वो हम जारी रखेंगे। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अनीश मिश्रा जी, दिल्ली बीएमएस के अध्यक्ष। आज देश की जनसंख्या 130 करोड़ से अधिक है। कोई 4-5 बड़े अंग्रेजी के अखबार, हिंदी के अखबार और 5-7 बड़े चैनल देश को कवर नहीं कर सकते। आज देश की छोटी से छोटी बातों को 130 करोड़ लोगों को कवर करने के लिए, उनकी बात जनता तक लाने के लिए एक बड़े वर्ग की जरूरत है। वो बड़ा वर्ग कौन है? इसका प्रतिनिधित्व वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया करता है। ऐसे लोगों को हम अनदेखा नहीं छोड़ सकते। जैसा कि भी नरेंद्र भंडारी जी बता रहे थे, छोटा पत्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से करता है, यूट्यूब के माध्यम से करता है, उनकी छोटी छोटी प्रकार की बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। सरकार को आज 20 सूत्री एक मांग पत्र देकर के आए हैं, उनमें उनकी मान्यता से लेकर के उनको विज्ञापन देना, वो सभी चीजें उसके अंदर है। भारतीय मजदूर संघ के नाते पूरा का पूरा भारतीय मजदूर संघ वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की इन मांगों के साथ खड़ा हुआ है और इस लड़ाई को जहां तक भी जाना पड़े हम लेकर के जाएंगे। पीछे अभी श्रम कानूनों में संशोधन हुआ, 42 के स्थान पर 4 बैच कोड आए। नरेंद्र भंडारी जी का प्रयास रहा, अरूप चौधरी जी का प्रयास रहा, संजय जी का रहा। उन चारों कोडों के अंदर वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए अलग से स्थान मिले, काफी चीजें उसके अंदर हुई है और अभी बहुत की आवश्यकता है करने की। उसके लिए भारतीय मजदूर संघ निरंतर प्रयासरत है और आप लोगों को मान्यता मिले जिस प्रकार से अन्य मीडिया को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके पत्रकार को, उसके कर्मचारी को जिस प्रकार से सुविधाएं और साधन मिलते हैं, वो सब की सब चीजें छोटे पत्रकार को भी, चाहे वो यूट्यूब चैनल चलाता हो या सोशल मीडिया में किसी प्रकार से पत्रकारिता करता हो, वो सब उसको मिले। भारतीय मजदूर संघ इन मांगों के लेकर के वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की लड़ाई में साथ में है आपके। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधु इतनी गर्मी होने के बावजूद भी उसी इंथुजियाज्म से जुड़े हुए हैं जैसे आप रिपोर्टिंग में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं। ये जो पसीना बह रहा है इसका अंजाम बहुत अच्छा होने वाला है। इस उम्मीद के साथ हमने 30 सूत्री कार्यक्रम जो हमने ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को दिया है, प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा है, उसको मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं जैसा कि आदेश भी हुआ है। पहला हमने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की बात करी है। सबसे पहला पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बने, जिसको लेकर कई बार हम लोग गृह मंत्रालय भी गए हैं, 3 ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद से ये हमें कदम उठाना पड़ा है। दूसरा है ऑनलाइन मीडिया या डिजिटल मीडिया की प्रस्तावित सरल नीति लागू करने की मांग।
क्योंकि एक हमें अंदेशा है, हर एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग बोलते रहते हैं कि जैसा टेलीविजन के टाइम में हुआ था ऐसा कोई सख्त कानून नहीं बन जाए कि पत्रकार जो एक्चुअल में पत्रकारिता करता है वो उससे अलग हो जाए और बड़े बड़े औद्योगिक घराने इस फील्ड में आ जाए। डिजिटल मीडिया को लेकर सरकार बड़े संजीदगी से कानून बनाने की प्रक्रिया में है। इसलिए डिजिटल मीडिया को लेकर जो कानून बने वो सरल हो, जिसमें हम पत्रकार बंधु आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा पाए और अपने संस्थान को चला पाए। तीसरा जो हमारा डिमांड है उसमें मीडिया आयोग का गठन होना चाहिए। अभी क्या है, प्रेस काउंसिल है, प्रेस काउंसिल में सिर्फ प्रिंट मीडिया की बातें करी जाती है, लेकिन इसके अलावा मीडिया काउंसिल अगर गठन होगा तो उसमें हर एक तरीके का, हर एक प्लेटफॉर्म की मीडिया उसमें आ जाएगी। इसलिए मीडिया आयोग का गठन होना चाहिए, मीडिया काउंसिल की स्थापना होनी चाहिए। इसके अलावा देश भर के पत्रकारों का नेशनल जर्नलिस्ट रजिस्टर बनाने का काम होना चाहिए, तेजी में होना चाहिए। केंद्र सरकार को भी करना चाहिए और केंद्र सरकार ऐसा निर्देश करे कि राज्य सरकार भी अपना मीडिया रजिस्टर तैयार करे, क्योंकि ये बड़ी समस्या आती है कि कौन पत्रकार है कौन पत्रकार नहीं है, वो कैसे किया जाएगा उसका भी हम लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। सरकार की तरफ से जब ऐसा डिमांड आएगा तो उसका ब्लूप्रिंट हम उनको देंगे। इसके अलावा देश भर में जो केंद्र सरकार से पत्रकारों को कोरोना योद्धा, फ्रंट लाइन वॉरियर घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया है और निःशुल्क बूस्टर डोज या जो भी डोज जिस क्रम में आते रहते हैं, जैसे डॉक्टर को पहले मिलता है उसी हिसाब से पत्रकारों को उसी कैटेगरी में रखकर मिलना चाहिए। इसके अलावा पत्रकारों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए, जिसमें कि त्वरित कार्रवाई हो और त्वरित उस पर सुनवाई हो, उसको लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब हम फील्ड में रहते हैं तो हमारे खिलाफ बहुत इस तरह के कई सारे केसेस लग जाते हैं जिसमें फंसकर हमारी पत्रकारिता के साथ साथ परिवार भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे कानून बने जिसमें कि फास्ट ट्रैक सुनवाई हो और पत्रकारों से संबंधित अगर कोई विषय आता है तो उसको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। इसके अलावा पत्रकार और उनके परिवारों के सदस्यों के हेल्थ सुविधा मिले, ये एक अलग श्रेणी बने, जैसे बाकी लोगों को मिलती है, बाकी कर्मचारियों को जो हेल्थ की सुविधाएं मिलती है वो पत्रकार बंधुओं को उनके परिवार के साथ मिलना चाहिए। मीडिया को केंद्रीय राशनिंग सिस्टम से जोड़ने का अलग अलग तरीके से, मतलब कि सामान्य लोगों की कैटेगरी में नहीं करके इनको अलग से जोड़ने का प्रक्रिया होना चाहिए। मीडिया कर्मियों को मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश को दिलवाया जाए। जो लोग बड़े बड़े संस्थानों में जो काम किए हैं और जो उसके भुक्तभोगी रहे हैं, जिनको अनायास निकाला जाता है, जिनका पेंशन का कोई सिस्टम नहीं होता है, जिनके कई महीनों के वेतन फंसे रहते हैं, सालों के वेतन फंसे रहते हैं, तो उसको मीडिया आयोग मजीठिया वेज बोर्ड का सिफारिश को दिलवाया जाए। प्रिंट मीडिया का जो खास्ता हाल होता जा रहा है, आप देखेंगे प्रिंट मीडिया में बड़े बड़े घराने जो है अपने बहुत सारे संस्थानों को बंद कर रहे हैं, तो छोटे पत्रकारों की क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। तो उनको सरकार कुछ ऐसा स्पेशल प्रोविजन लाए कि उसको बढ़ावा दे, सब्सिडाइज करे चीज़ों को, ऐसा हमने अपना एक मांग रखा है। ब्रॉडकास्टर्स की मुख्य मांगे जो हैं वो भी आज तक पूरी नहीं हुई है। रेडियो कर्मी जो हमारे बंधु हैं, कैजुअल अनाउंसर्स कहते हैं, कैजुअल वर्कर्स करके संगठन बनाए, बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन उनके लिए आज तक कुछ नहीं किया गया है। उनके लिए हमने आवाज उठाई है और अपने ज्ञापन में उनको भी प्राथमिकता दी है। बेस बोर्ड नहीं देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। श्रम कानून में बहुत सारे बदलाव आए हैं। हमारे भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान अनीश मिश्रा जी ने ऐसा बताया है कि श्रम कानून में बहुत बदलाव हुए हैं, सरलीकरण किया गया है, लेकिन जो बड़े संस्थानों के जो लोग हैं, जो बड़ी संस्थानें हैं, इस तरह के वेज बोर्ड से अपना मतलब नहीं रखती है, उसको इमीडिएट लागू करवाने की मांग हमने रखी है। इसके अलावा पत्रकारों के लिए हेल्पलाइन जारी, सरकार हेल्पलाइन जारी करे। खासकर हमारे जो बहनें हैं, महिला पत्रकार हैं, उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेल्पलाइन जैसे बाकी लोगों के लिए जारी किया जाता है, उस तरह से पत्रकारों के लिए अलग से हेल्पलाइन जारी हो, जिसमें तुरंत उनको सुविधा मिल जाए।
इसके अलावा मुआवजा नीति बनाई जाए, मीडिया के ठेकेदारी प्रथा जो है उसको समाप्त किया जाए, सरकारी कार्यक्रमों को कवर करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए। सरकारी कार्यक्रमों में बहुत सारे पाबंदी लगा देते हैं, पीआईबी हो तो ये हो वो हो, जिसमें कि हम नहीं जा पाते हैं, उसको सरल करने का हमने बनाया है। इसके अलावा पुलिस पत्रकार समिति बेहतर पारस्परिक सहयोग के लिए जिला स्तर पुलिस पत्रकार समितियां गठन की जाए, क्योंकि पुलिस और पत्रकारों में कई बार झड़प की खबरें आती है, कई बार पत्रकारों को पिटाई हो जाती है। उसमें मैं पुलिस को दोषी नहीं ठहराता हूँ, तंत्र को दोषी ठहरा रहा हूँ। तो ऐसे उनकी समितियां बने जिसमें सामंजस्य बिठाकर वो काम किया जाए। फिर रेलवे और हवाई किराए में छूट बहाल किया जाए। इसके अलावा पत्रकारों को मान्यता जो दी जाती है उसका सरलीकरण हो, मीडिया में विदेशी निवेश पर पूर्णतः रोक लगनी चाहिए। उसके बाद महिला पत्रकारों के लिए विशेष हॉस्टल का निर्माण किया जाए। जो हमारी बहनें जगह जगह जाकर कई शहरों में जाकर कवर करती हैं, उनके लिए हॉस्टल का निर्माण होना चाहिए जहां पे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। पत्रकारों को सस्ती दरों पर आवास की उपलब्धता हो। इसके अलावा पीआईबी में पत्रकारों की मान्यता शुरू की जाए, पिछले 3-4 वर्षों से रुकी हुई है, तो पीआईबी में पत्रकारों की और उसको सरल करने का भी हमने दिया है। इसके बाद ई पेपर को मान्यता दी जाए। ई पेपर आज के दिन की सच्चाई है, जैसा अपने भाषण में कई बंधुओं ने बताया भी कि इसको आज के डेट में इलेक्शन कमीशन भी मानता है, सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, तो फिर इसको हमारी सरकार क्यों नहीं मान्यता दे रही है? उसको मान्यता देनी चाहिए। प्रसार भारती में पत्रकारों का जो शोषण हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। मीडिया में एक देश एक नीति की मांग हमने रखी है कि पूरे देश भर में मीडिया के लिए एक नीति होनी चाहिए। हर एक राज्य अपने अपने हिसाब से नीति बनाती है, जिसमें कई राज्यों में नहीं हो पाता है। तो ये 30 सूत्री कार्यक्रम हमने प्रधानमंत्री आवास को दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इन सब विषयों पर ध्यान देकर और इसको जल्दी से जल्दी लागू कराने का प्रयास करेंगे। मांग थी वो इसमें जिक्र है, शायद संजय जी से रह गया, पेंशन नीति के ऊपर है कि पेंशन भी दिया जाए पत्रकारों को जो 58 साल से ऊपर के जो पत्रकार हैं, वो एक रह गया। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाएं कि WJI की जितनी भी मांगे हैं उसके ऊपर सरकार के ऊपर कोई आर्थिक बोझ नहीं है, एक भी पैसे का खर्चा नहीं है। केवल और केवल जैसे आप कहेंगे महिला पत्रकारों के लिए आवास, महिला हॉस्टल का प्रोविजन पहले से ही है पूरे देश में, उसको महिला पत्रकार को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। दूसरे, पत्रकारों की 25,000 रुपये महीना पेंशन हो। आपातकाल में अपाहिज अगर पत्रकार हो जाता है उसके परिवार को और उसको पेंशन की सुविधा हो, यही हमारी मुख्य मांगे हैं। आप हरियाणा से, लखनऊ से, केरल से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से और अन्य राज्यों से आए हुए सभी पत्रकारों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपनी पुरजोर आवाज से आवाज जाके प्रदर्शन करो। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता। मेरा परिचय दिया गया लक्ष्मण कुमार इंदौरिया, मैं दिल्ली से हूं और भंडारी जी की सेवा में हूं। जितना भी बन सकता है पत्रकारों के लिए मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूं। तो इसी प्रकार पत्रकारों को भी अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी और लड़नी भी चाहिए। जब महाभारत काल में जब धृतराष्ट्र ने बोला, हे वासुदेव, महाभारत की रणभूमि में जो हो रहा है मैं उसे कैसे देखूंगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि महाभारत में क्या हो रहा है। तो बांके बिहारी वासुदेव ने कहा कि हे राजन, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो संजय को दिव्य दृष्टि दी, उन्होंने कहा कि ये आपको आंख देखा हाल बताएंगे कि महाभारत की रणभूमि में क्या हो रहा है। मैं बिहार की धरती से
आपको मैं याद कराऊं कि बिहार की धरती से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और इस जंतर मंतर के धरती पर भी आपका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत देर से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरा कब बारी आएगा, मेरा कब बारी आएगा, क्योंकि हम तो बिहारी हैं भाई, आपको पता है पूरा हिंदुस्तान पर भारी है। हम लोग पत्रकार हैं। जब 2015 में मैं पहली बार इस भारत का विज्ञान में जयते नाम का मैगजीन मैंने लिखा था, मैं प्रधान संपादक हूँ। मुझे 4 साल केस लड़ना पड़ा था। मेरा ही एमपी, मेरा ही यहाँ पर पार्लियामेंट में विरोध कर दिया था कि नहीं, डज नॉट डिफरेंस बिटवीन विज्ञान में वजहते एंड सत्य में वजहते दैट इज इक्वल। हम कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में किसी ने विज्ञान में वजहते नहीं लिखा, मैंने लिखा है और मुझे पेटेंट मिला 2015 में। तो मैं आज वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के मंच से पूरे देश के पत्रकारों से निवेदन करता हूं कि अभी हम में एकता में इतनी कमी है कि क्या कहा जाए। जब आज हमारी सभा है, इस सभा में हम सभी पत्रकार इधर उधर घूम रहे हैं, अपने सभा में बैठ नहीं पा रहे हैं। मैं शिकायत नहीं कर रहा है पत्रकार बंधुओं, मैं एक प्रधान संपादक हूं, मेरा भी अधिकार होता है बोलने का। दूसरी बात कि देश के विषय में मैं आपको बात करूं कि हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्तर पर विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और पत्रकारिता है। देश में 4 स्तंभ को माना गया है। आज तक हिंदुस्तान की आजादी के बाद जर्नलिस्ट को चौथा स्तंभ सिर्फ कहा गया, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि अभी तक चौथा स्तंभ की दर्जा नहीं दिया गया है। मैं जानता हूं इस बात को। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाए कि इस देश को कम से कम पत्रकारिता को चौथा स्तंभ दिया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पत्रकारिता आयोग की गठन हो, हमारा पत्रकार सुरक्षित हो, हमारे पत्रकार को तनख्वाह मिले, हमारे पत्रकार को पेंशन मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। को संज्ञान लेना पड़ता था और वो अपनी बात कहते थे, कभी ऑक्सीजन के लिए बात करते थे, कभी किसी, लेकिन वो बात सब आप पहुंचाते थे। लेकिन इसके पीछे के दुखद पहलू क्या था? आप लोग तो बात को पहुंचा देते थे, लेकिन जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन द्वारा प्रशासनिक स्तर पर आप पर दबाव बनाया जाता था, आप पर एफआईआर का डर बैठाया जाता था कि आपने हमारे जिले की बात कैसे पहुंचा दी, आपने हमारे अस्पताल का फोटो कैसे पहुंचा दिया, आपने हमारे बारे में कैसे ऐसा लिख दिया, आपने पुलिस के बारे में कैसा लिख दिया, बिना मास्क लिए बैठे थे और पैसे से लेके वाहनों को छोड़ रहे थे, आपने कैसे कर दिया। इसके लिए आपको डराया जाता था, धमकाया। हमने आपकी बात उठाई। हमारे पत्रकार बंधु चाहे मध्य प्रदेश से रहे हों, जैन से रहे हों, अलीगढ़ से, कई मामले ऐसे आए, कई मामले आए जिनमें हमारे पत्रकार बंधुओं पर केस रजिस्टर्ड किए गए। केवल धमकी नहीं दी गई केस रजिस्टर की, धमकी होती तो पत्रकार बंधु निपट लेता है धमकी से, लेकिन केस रजिस्टर्ड किए गए, उनको बैठाला गया, लीगल डिटेन किया गया, ये सारा कुछ हुआ।
और कहते हैं हम, हमारी सरकारें कहती हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ बहुत मजबूत हैं, हमारे आपके बिना काम नहीं चलता। कहते हैं लेकिन मन से दिल से करता कोई नहीं है। हमें यह आंदोलन या जंतर मंतर से आवाज इसलिए पहुंचानी है, हम आपके साथ इसलिए आए सुप्रीम कोर्ट से छोड़कर, जिससे कि आपकी आवाज को अच्छी तरह से मजबूती के साथ पहुंचे। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता। भंडारी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो विषय ये है कि हमें अपनी एकता कैसे बढ़ानी, कि आपकी एकता हो जाएगी तो आप जो चाहे मांगे मान सकते हैं। और ये तो जंतर मंतर का, मैं तो कहता हूँ लोकतंत्र की पवित्र स्थली है। यहाँ से कितनी सरकारें बन गई, यहाँ बैठ बैठ के लोगों ने, आपने उनके चला के कम भीड़ को भी आपने उनकी ज्यादा भीड़ दिखाई। मैं सच कहता हूँ, थोड़े लोग बैठे थे, आपने ऊपर से सिर कवर किए और लंबी दूरी ले जाके दिखा दिया और उनकी सरकारें बना दिया आपने। लेकिन अब आपके लिए कौन सी सरकारें यहाँ आएंगी और कौन आपके लिए जंतर मंतर से आपकी आवाज को उठाएंगे, कौन मुख्यमंत्री आएंगे, कौन सरकार बनाने वाले मंत्री आएंगे, कौन जो साधारण से व्यक्ति राजनेता बन गए वो आएंगे। जंतर मंतर तो गवाह है, इतिहास चलता रहता है, इतिहास आगे गिनता है, ऐसा नहीं इतिहास कभी भुला देता। आपका ये आज ऐतिहासिक है, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा देश भर के प्रमुख पत्रकार आए हैं, आप लोग हैं। और आपकी एकता ही थी जो कोरोना काल में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था तो मैंने ये बात उठाई थी, क्योंकि मेरे पास कुछ FIR की कॉपी पहुंची थी। मैंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनवाई कर रहे थे, मैंने कहा ये वो पत्रकार हैं जिनकी गलती थी कि जिन्होंने कोरोना की समस्याओं को उठाया। हमने कहा ये वही पत्रकार हैं जो कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों को बना रहे हैं। डॉक्टरों के प्रति वो भावना थी लोगों की कि डॉक्टर गुर्दा बेच देते, किडनी बेच देते, लीवर बेच देते हैं। ऐसे डॉक्टरों की समस्याएं हमारे पास है, केस है ऐसे उनके। लेकिन आप लोगों ने डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स बनाया। आप लोगों ने अपनी कलम और आईडी से जो पुलिस का भ्रष्टाचार रूपी रवैया लोगों में फैला हुआ था, आपने पुलिस को अच्छा बनाया, पुलिस को दिल्ली दिलवाली बनाई, पुलिस के बारे में अच्छा लिख के दिखाया कि अच्छे कार्य करते हुए उनके दिखाए, उनकी तारीफ छापी, उनके बारे में लोग कोरोना वॉरियर्स कहने लगे। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? क्या कहीं आपको कहीं कोऑपरेशन मिला? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय सुनवाई के दौरान साफ ऑर्डर किया, देश के सभी डीजीपी को ऑर्डर किया था कि जो भी केस इस तरह के बने हुए हैं कोरोना काल में पत्रकारों पर, सारे केस वापस हुए भी केस, उनकी कंप्लायंस भी। लेकिन मैं कहता हूं केस बनने के बाद, एक वकील के नाते कर रहा हूं, केस बनने के बाद पूरे परिवार का हैरेसमेंट हो जाता है, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। एक पत्रकार जो समाज की सेवा करे कि वकीलों और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, इसलिए अति आवश्यक हो जाता है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें। देखिए बड़ी साफ सी बात है, हम एडवोकेट हैं, हमारी एसोसिएशन तुरंत अड़ जाती है। जजेस की तो सुरक्षा के लिए कानून है, वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून है, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अस्पताल के बाहर बोर्ड लगा है कि अगर आपने किसी डॉक्टर से थोड़ी भी बदतमीजी की तो आपको इस धारा के अंतर्गत बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, सब जगह वहां जाकर कार्य करते हैं, क्षेत्र में कार्य करते हैं और सबको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सच्चाई को उजागर करने का काम करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास करते हैं, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी, सही को सही करने का जो काम करते हैं, आपको सुरक्षा के लिए अभी भारत सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया हुआ है। इसलिए यहाँ से पूरे ध्वनि में से जाना चाहिए आप लोगों की आवाज यहाँ से कि पत्रकारों की सुरक्षा का कानून निश्चित तौर पर यह बने। सदन भी चल रहा है, यहाँ से बात पहुंचनी चाहिए। आप मेमोरेंडम भी देंगे, रिप्रेजेंटेशन भी देंगे। मैं तो कहता हूँ राष्ट्रपति जी से भी टाइम लीजिए, वहां उनसे मिलिए, क्योंकि आपकी सुनने, आपको प्रयोग करके सब ऊपर पहुंच गए। अब आपके लिए कौन काम करेगा ये देखना है। तो देश के महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, वो भी इस पर बात कर सकते हैं। संसद भी चल रही है, यहाँ से संसद की बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, वो भी काम कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर आपके लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा, बनेगा, तो आपकी कलम और अच्छी
अच्छी चलेगी। जो डराने धमकाने का आपको काम किया जाता है उससे भी बचत मिलेगी, उससे राहत मिलेगी। हाँ, मैं भंडारी जी आपको वायदा नहीं वचन देता हूँ, क्योंकि वायदा तो देना नेताओं का काम है। मैं नेता तो नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। आप देखते हैं जहाँ जिन केसों में भी रहा, गूगल पे आप डालेंगे डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट, आपको मिल जाएगी। जहां जिसके साथ रहा तन मन धन से पूरी लाखनी दम तक लड़ा। और आपको भी वायदा नहीं वचन देता हूं भंडारी जी कि जब भी जहां मेरी जरूरत पड़ेगी आपके साथ पूरी तरह से जान लगा के हाजिर हूं। जय हिंद, जय भारत। जहां भी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जरूरत पड़े हम आपकी तरफ से केस फाइल करेंगे। पत्रकारों की सुरक्षा की जाए, वहां होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। हर चीज जब होती है तो उनकी होनी चाहिए। प्रेम से बोलिए भारत माता की। पत्रकार पत्र आवाज तो बुलंद करो। देखो मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ और फिर भी इतना बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके लिए, आप हमारे परिवार के, आप हमारे अपने, इसलिए कितने लोग सब जोरदार आवाज यहाँ से जाना चाहिए। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता। मुट्ठी बांधो, ये खुले हाथ के चक्कर में तो चली गई। कितने कितने साल सरकारें रही, खुला हाथ बना रहा चला गया। मुट्ठी बांधो, हाथ बांध के मजबूती से बोलिए पत्रकार एकता, पत्रकार एकता। भंडारी जी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। भंडारी जी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। और परिहार साहब जिंदाबाद। बहुत ही सराहनीय है। निश्चित ही हमारे देश के पत्रकारों के साथ भिन्न भिन्न तरीकों से लोगों के लिए प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो शराब माफिया हो या रेत माफिया हो, भूमि माफिया हो। लगातार हमारे पत्रकार साथियों के ऊपर इन लोगों का प्रहार बनता है और बड़े जोर शोर से ये लोग हमारे पत्रकार साथियों के लिए प्रताड़ित भी करते हैं। तो मैं इस आवाज बुलंद करने के लिए आज जबलपुर से देश की राजधानी दिल्ली में हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो आवाज दी गई है कि हम सब एक हैं, हम सब एक का नारा जो दिया गया है, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति जी से आग्रह किया जा रहा है कि पत्रकारों के लिए जो कानून बने, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बने, निश्चित ही इसका मैं समर्थन करता हूं। और आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप भी अपनी जगह जाकर, अपने अपने क्षेत्र में जाकर सबको एकत्रित करें और इस महाअभियान में साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। एक से एक कण को जोड़ते हुए जो अभ्यास पत्रकार हितों के लिए की जा रही है, हम इसके लिए आपका आभार जताते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि पत्रकारों के लिए ऐसी ही आवाज उठती रहेगी भलाइयों के लिए, और हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन आने वाले हैं। हम तो उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन एक बार अभी 2 वर्ष पहले हमने वर्चुअल कैंप किया था, जिसमें संपूर्ण भारत से और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से जितने भी संगठन थे सबको एकजुट करने का प्रयास किया गया था, अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, भंडारी जी के आशीर्वाद से। उसका एक बहुत बड़ा हम लोग को फायदा मिला। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ योगी जी हैं, आदित्यनाथ योगी जी, वो भी पत्रकारों की बात को सुनने लगे हैं। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। अगर राजनीतिक लोग हम पत्रकारों की बात सुनने लगे हैं, मिलने लगे हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में हमने एक मांग किया था आप लोगों के आशीर्वाद से कि जो हमारे यहाँ गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, मेहनत तो वही करते हैं, धरातल पे जमीनी स्तर पे मेहनत वही करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 1900 पत्रकार राज्य मुख्यालय से मान्यता प्राप्त है। उनके पास खुद आवास है, कई मकान किराए पे है, फिर भी सरकारी मकान छोड़ने पे हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन हम उनके मकान को नहीं हटाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार है, जो धरातल पे काम कर रहे हैं, सरकार उनको भी कुछ उपलब्ध कराए मकान, जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करते हुए ये वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के बातों को एक्सेप्ट करते हुए, मांगों को एक्सेप्ट करते हुए गोरखपुर में 450 पत्रकारों को मकान देने का काम कर रही है।
ये वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की बड़ी जीत है। दूसरी तरफ 1900 पत्रकारों को लखनऊ में मकान देने की व्यवस्था की जा रही है, जो कि गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों हुए जो धरातल पे काम कर रहे हैं, ये उनके लिए होगा। हम एक ही निवेदन करेंगे कि जो भी हमारे पत्रकार साथी हैं वो एकजुट हो जाएं और एक पहली बार पत्रकारों के संगठन में पहली बार कोई हिम्मत जुटा पा रहा है, दिन रात एक करके पत्रकारों के लिए आवाज उठा रहा है, उसके लिए हम सबको उनका साथ देना चाहिए, उनका विश्वास देना चाहिए। हम इतना ही कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सदैव आपके साथ है, हर कदम से कदम मिलाता हुआ चलेगा और मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्दी पत्रकारों के लिए कुछ अच्छी बातें आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं स्टेज पे बैठे भंडारी जी, अपने हमारे अध्यक्ष जी, सबका इस प्रदर्शन महाप्रदर्शन के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज की तारीख में वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ही एक एक्टिव यूनियन है जो कि पत्रकारों के हितों के लिए आवाज़ उठा रही है। मैं प्रशंसा करता हूं भंडारी जी की और अनूप चौधरी जी की, जो कि अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे। तो मैं योगेश सूद जो कि हरियाणा का कार्य देखता हूँ, कुछ हरियाणा की हमारी समस्या भी थी जो कि इस महाप्रदर्शन के बीच में डाली गई है, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और हम इस महाप्रदर्शन का पूरी तौर से समर्थन करते हैं। पूरी टीम हमारी हरियाणा से पहुंच चुकी है और जो भी समस्याएं हैं इसमें 30 सूत्री जो हमारे ये कार्यक्रम है, समस्याएं को हमने जो ज्ञापन देना है उसके लिए हम ही यहाँ आए हैं। और जैसे अब मेरे साथ मेरे कार्यकारी अध्यक्ष सुखीजा जी भी, विकास सुखीजा जी भी आए हैं, और जैसे कि हमारी कुछ समस्याएं थी हरियाणा की, कि जैसे कि कुछ एक्रेडिटेशन की समस्याएं हैं वो भी बीच में डाली गई है। और जैसे हरियाणा में आपको बता दूं कि पत्रकार का एक्रेडिटेशन का 6 महीने के लिए कर दिया, पहले 1 वर्ष के लिए होता था, अब 6 महीने। एक तो ये मजाक है पत्रकारों के लिए, वैसे भी हरियाणा सरकार ये कहती है कि हम पत्रकारों के लिए, हितों के लिए बहुत कार्य करते हैं, लेकिन 6 महीने के लिए तो एक मजाक हो गया। फिर वो समस्या भी है, आपका उठाया गया, ज्ञापन में डाली गई है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के लिए, पूरे देश के पत्रकारों के लिए काम कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि खास तौर पर हम लोग आज के इस धरने में थोड़ा देरी से पहुंचे हैं, उसके लिए क्षमा के प्रार्थी हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर इस समय चल क्या रहा है, पत्रकारों को लेकर सरकार क्या करने जा रही है और पत्रकारों के लिए इस समय सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय हरियाणा सरकार के अंदर ये हो चुकी है कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से मीडिया को मैनेज किया जाए, उनकी समस्याओं को दूर किया जाए, किस तरह से मीडिया को समझा जाए।
बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है हरियाणा स्टेट के अंदर। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से सोशल मीडिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा, और जबकि हमारा जो संगठन है वो सोशल मीडिया नहीं बल्कि डिजिटल मीडिया की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये सबसे बड़ी सकारात्मक पहल है। आपको बताना चाहूँगा हरियाणा सरकार काफ़ी लंबे समय से सोशल मीडिया के जो साथी हैं जो जुड़े हुए हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का काम कर रही थी, और पीछे प्रतिबंध लगा दिया था उन्होंने। 1 by 1 डिस्ट्रिक्ट प्रतिबंध लगा दिया, जिससे एक बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया अपना काम कर रही थी, लेकिन हम सोशल मीडिया को डिजिटल मीडिया के रूप में देखते हैं, और उनके जो जिस तरह से इम्पेनलमेंट होते हैं उस तरह से हमारे भंडारी जी उसको इम्पेनलमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन हरियाणा के अंदर जो चल रहा है, हरियाणा के अंदर सरकार के टारगेट पे इस समय मीडिया है, पत्रकार हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सब साथी इस समय सरकार के टारगेट पे हैं। और सरकार किसी भी समय कुछ भी कर देती है जिससे बहुत बड़ी परेशानी होगी। और सबसे बड़ी परेशानी भंडारी जी आपको बताना चाहूँगा, इस समय हरियाणा के अंदर जो एग्रीटेशन कमेटी है जो मान्यता देते हैं उसके अंदर भी उसको ऑनलाइन कर दिया, और ऑनलाइन करने के बाद अब 6 महीने की मान्यता दे रहे हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद अगले 6 महीने की वो ऑनलाइन प्रोसेस में फिर से जाना पड़ेगा। सड़कों पर उतरेंगे। हमारी जो मुख्य मांग है पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। सिर्फ महाराष्ट्र में ये वाला कानून है, देश भर में कहीं और ये कानून नहीं है। इसको लेकर हम लोग ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से 2 बार मिले भी हैं, लेकिन हमारी कहीं मांग पूरी नहीं हुई है। हमारे 30 मांगे हैं, 30 मांगों को लेकर हम लोग आज सड़कों पर हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ है। आज हम लोगों ने केंद्र सरकार से 30 मांगे की हैं। जो डिजिटल मीडिया के जो साथी हैं उनको सरकारी विज्ञापन मिले, उनको मान्यता मिले। हमारी कई प्रमुख मांगे हैं जिसका ज्ञापन भी आज हमने केंद्र सरकार को दिया और पूरे मीडिया जगत के सामने आज हम रख रहे हैं। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रहे इजाफे को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राजधानी में हो सकता है ब्लैकआउट, 700 मेगावाट बिजली केंद्र ने दिल्ली से हरियाणा किया डायवर्ट। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ बंकर पर हमला करने वाली महिला की हुई पहचान, बुर्का पहनकर फेंका था पेट्रोल बम। भाजपा समर्थकों को धमकाने वाले टीएमसी विधायक पर गिरी गाज, ईसी ने सभाओं, रैलियों, रोड शो पर लगाई 7 दिनों की रोक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने की जल शक्ति अभियान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रयासों की सराहना। पंजाब सरकार ने सभी टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को भंग कर दिया। रिज मैदान पर तिरंगा यात्रा निकालने पर विधायक विक्रमादित्य सिंह पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। सुनील गावस्कर ने हार्दिक पांड्या को बताया T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑटोमेटिक पिक। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 3% बढ़ा दिया गया है। पठान की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान ने खिंचवाई फैंस के संग तस्वीरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।